लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन है आपके पास, इनपुट 50 numbers and output their average. ठीक है, you have to input 50 numbers and output their average. How do you do this? सबसे पहले स्टार्ट करवाते हैं और बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। we'll start it. स्टार्ट कर सर लिया। बच्चों के लिए शेप्स ड्रॉ करना मुश्किल नहीं हो जाता पेपर पे? नहीं, कोई मसला थोड़ी है, आपने इसको पेन से स्केल से बना लिया अगर लाइन का मसला है तो, वरना नॉर्मल भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट के बाद आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करनी है। कौन से वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँ? काउंट और एवरेज। काउंट और एवरेज और सम भी करो। काउंट को 0 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं और एवरेज को भी वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, एवरेज को वैल्यू देना ऑप्शनल है, ठीक है। एवरेज को वैल्यू देना जरूरी नहीं है, बिकॉज एवरेज को एक बेस वैल्यू की जरूरत नहीं है। एवरेज डायरेक्टली उसको वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आदत है देने की तो आप उसको दें, ठीक है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट रहे शुरू से कि आपको पता है कि कैलकुलेशन मेरी आप वैल्यू दे रहे हो। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब क्या करेंगे? इनपुट नम सर, इनपुट बोर्ड आ जाएगा, वो पैरेललोग्राम आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इनपुट नम आ गया। यार बाकी सारे चुप क्यों बैठे हैं? सारे जवाब दें जितने भी क्लास में, एवरीवन। जी भाई, गर्ल्स, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आप लोग भी पार्टिसिपेट करें सारे। इनपुट नम हो गया। इनपुट नम के बाद क्या करूं? काउंट काउंट इक्वल 0 इक्वल्स काउंट प्लस 1 और सम इक्वल्स सम प्लस नम। पहले काउंट लग जाएगा, काउंट प्लस 1 फिर सम इक्वल्स सम प्लस नम। एंड देन सर वी ये हैव एक ही रेक्टेंगल में नहीं आ सकते? सम इक्वल्स टू सम प्लस नम। एक सर बॉक्स में आपने नहीं आ इसके नीचे सकते, एरो क्यों बनाया? एक बॉक्स नहीं आ सकते, ये अलग अलग बॉक्सेस में आएंगे ये स्टेटमेंट्स। जी सर जैसे आपने ऊपर जो काउंट सम और एवीजी का एक साथ पूरा एक बड़ा बॉक्स बनाया था, आपने इसका क्यों नहीं बनाया? आपने इस पे वो क्यों बनाया एरो क्या नहीं, नीचे? क्या बनाया? क्या कह रहे हो? काउंट के नीचे आपने एरो बनाया ना नहीं सम नहीं, के लिए? क्या कौन सा एरो बनाया है? सम के लिए सारी वैल्यूज जा रही है ना। काउंट इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0, एवरेज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया? नहीं सर, इनपुट नम के नीचे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, उसके नीचे हाँ, आपने सम इक्वल्स टू सम प्लस नम रखा ना सर। इसके अगर ये एरो हटा नहीं देंगे नहीं, जो बीच वाले, अलग अलग तो अलग बॉक्स है, अलग बॉक्स है। आपने अलग बॉक्स बनाना है सर, अलग अलग बॉक्सेस बनाने हैं। सिर्फ इनिशियलाइजेशन में एक बॉक्स में बनेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। सम इक्वल्स टू सम प्लस नम हो गया। अब क्या करें? सर डिसीजन बॉक्स बना लेते हैं। अब डिसीजन बॉक्स बना लेंगे, बिल्कुल सही डायमंड। है। और डायमंड आ जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट करें सारे। जी भाई, इसमें क्या लिखेंगे बताएं? काउंट इज इक्वल्स टू 50। इक्वल्स टू सही है, 50। इस काउंट इक्वल्स टू 50। और अगर नो हो तो क्या करूं? इनपुट नम। ठीक है, I'll go towards input num, बिल्कुल सही है। और अगर यस हो तो क्या होगा? आउटपुट आउटपुट क्या निकालूं? एवरेज। अभी तक एवरेज एवरेज कैलकुलेट करेंगे। पहले एवरेज कैलकुलेट करूंगा ना। एवरेज अब 2 मिनट इक्वल्स रुके सम सारे। ओवर 50। यस, पहले एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। एवीजी इक्वल्स टू जो आपका टोटल सम निकला है डिवाइड बाय 50, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक अगेन बॉक्स कौन सा बनेगा? असाइनमेंट बॉक्स, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और यहाँ से आपके पास देन वी विल डू आउटपुट एवरेज। और ये आपका एवरेज आ गया। आप इसको कमेंट्स के अंदर भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। दिस इज डन एंड हियर आई विल एंड द लूप। अगर आपके पास ऐसा होता है कि जगह आपकी खत्म हो जाती है तो आप एरो को इस तरफ बना के यू कैन यूटिलाइज द राइट साइड एज वेल, ठीक है। इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो चलिए इसको समराइज कर लेते हैं। हमने इनिशियलाइजेशन करी, देन वी टुक इनपुट, फिर हमने एक सेकंड हमने काउंटिंग करी। काउंटिंग करने के बाद हमने हाथों हाथ उसका सम भी निकाल लिया। फिर हमने एक डिसीजन बॉक्स लगा लिया, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो हो गया था इनपुट नम, काउंटिंग और सम। फिर हमने एक डिसीजन बॉक्स लगा लिया। इसको यूं समझ लें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, कि फॉर के साथ हमने नीचे नेक्स्ट लगा दिया, तो नेक्स्ट उसको बार बार ऊपर लेके जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, सही है।
इस तरीके से हमने यहाँ पे नो पे इसको बार बार ऊपर से लिंक कर दिया कि काउंट 50 नहीं हो तो जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग योरसेल्फ अंटिल काउंट इज इक्वल टू 50। जैसे ही काउंट 50 हो जाएगा तो ये यस आ जाएगा, इसका मतलब अब ये ऊपर नहीं जा सकता। एंड नाउ एवरेज इज कैलकुलेटेड एज सम कंटेन्स ऑल द टोटल ऑफ 50 नंबर्स, जितने भी 50 वैल्यूज आएंगी, एंड देन वी आर टेकिंग आउटपुट एज एवरेज एंड देन वी आर एंडिंग। जी सर आपने ये सर आपने ये एवीजी इज इक्वल्स टू एक सेकंड, अच्छा क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया बेटा। ये किसी को कोई जवाब दे दे इनको उसमें चैट में, अगर किसी को समझ आ रहा है जी बोले। सर आपने वो एवरेज लिखा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 50, तो हम 50 डिवाइडेड बाय सम भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, क्या हो गया, गलत हो जाएगा ना पूरा। 50 डिवाइड बाय सम तो पूरा गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास सम आया 500, सही है, तो आपने लगाया 500 डिवाइड बाय 50, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, सही है। 10 लेकिन अगर आप 50 डिवाइड बाय 500 करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 5 वन जा 0.1 5। हाँ तो ये तो गलत हो गया ना, 0.5 समथिंग। 0.1 आ रहा है इस तरफ और वहां पर आपका 10 आ रहा है, तो बिल्कुल गलत हो गया ना, ठीक है ना। तो आपको सम ही ऊपर रखना है ना, क्योंकि एवरेज हम मैथ्स के अंदर भी तो ये फॉर्मूला लगाते हैं कि टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर, ऐसे ही लगाते हैं यस सर। ताकि आपके पास सही आंसर आ सके। एवरेज जो आप मीन निकालते हैं, मीन मीन मोड मीडियन में मीन ऐसे ही तो निकलता है, ठीक है। ओके नाउ मैं एरर करेक्शन की तरफ अभी जा रहा हूँ, उससे पहले अच्छा एरर करेक्शन का आप लोगों को वैसे आंसर सोल्यूशन मिल जाएगा, मसला नहीं है। होमवर्क्स वगैरह को क्लास में डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि होमवर्क्स वगैरह के सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे साथ साथ। जब अली रिटर्न करेंगे ना उसको, तो रिटर्न के साथ उसके साथ सोल्यूशन वगैरह एमएस वगैरह शेयर कर देंगे। लेकिन मैं अभी वाले क्वेश्चन का बता दूंगा किस तरह होगा। अच्छा अब एक और क्वेश्चन इससे करते हैं, वही वाला क्वेश्चन कि इनपुट नंबर्स continuously until a negative number comes. You have to input numbers continuously until a negative number comes. जी भाई, flow chart. How do we do? ओवन कर दें पहले, सर तो पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्ट ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज तो कर किसी लेते हैं। चीज को भी नहीं करेंगे। अब इनिशियलाइज करेंगे क्या, नेगेटिव चीज नंबर नहीं है तो इनिशियलाइज कुछ भी करने नहीं। की यहाँ पे। काउंट सर। काउंटिंग करवानी क्वेश्चन में बताया हुआ है, रेंज दी नहीं है। नहीं, काउंट तो कोई चीज नहीं ही सर, नहीं कुछ है। भी नहीं करवाएंगे। कुछ भी सिर्फ नहीं यानी करेंगे इनपुट नाम इनिशियलाइज। कर देंगे, सिर्फ इनपुट नाम, फिर उसके बाद इफ कुछ भी नहीं होगा। होगा। हाँ तो डायरेक्ट हमने लगा दिया इस पे इनपुट नम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना सम निकालना है ना हमें काउंटिंग करनी है, नथिंग टू कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है यहाँ पे मुझे, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली वो मैंने आएगा ना, इनपुट रोम्बस नम आएगा लगा ना दिया। कि इज द हाँ नंबर उसके लेस बाद देन डिसीजन बॉक्स। हाँ, अब यहाँ पे हम डिसीजन बॉक्स लगाएंगे क्योंकि हमारे पास और कोई काम करने को ही नहीं है, ना हमें सम निकालना है ना हमें एवरेज निकालना है, तो हम एक डिसीजन बॉक्स लगा के बोल देंगे कि भाई इस नम हमें पॉजिटिव पे चलाना है और नेगेटिव पे रोकना है ना, तो हम बोल देंगे इज नम ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क। अब देखो दोनों तरीकों से बताता हूँ मैं आपको। अगर ग्रेटर देन 0 पे चलाना है तो हमने बोल दिया यस और उसको बार बार रिपीटिशन में डाल दिया, ठीक है। और नो पे क्या करूंगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर एंड देन, कर देंगे। हाँ एंड। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर देता हूँ, सही, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और नो पे मैं इसको जो है एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ आएगा? आउटपुट मांगा ही नहीं सवाल में, वेयर इज आउटपुट। अच्छा चलो चलो। You just have to input सर numbers एक क्वेश्चन continuously है, until you get a negative number. जी मैथ्स में हम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू को किसी और तरह लिखते हैं, आप बिल्कुल कंप्यूटर में ऐसा और ही, तरह लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं, अच्छा, मैथ्स में हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम सीएस की बात बिल्कुल करते हैं तो सीएस में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। ये आपका मैथ्स है और ये आपका सीएस है। इसी तरीके से ये आपका मैथ्स है बट ये आपका सीएस है। इसी तरीके से दिस इज मैथ्स बट दिस इज सीएस नॉट इक्वल्स टू। मैंने आपको समझाया भी था आप लोगों को एक क्वेश्चन में जब हम एरर्स निकाल रहे थे एक दफा, ठीक है।
तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू लिख लें अपने पास, ठीक है, ये आगे यूज होगा। इसके अलावा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये यूज होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स की आगे जाके ना एक लिस्ट भी बना के दे दूंगा कि कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास टोटली यूज होंगे। थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएंगे ना। अच्छा, अब मैं आपको वो एरर वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, और जिन्होंने नहीं सबमिट किया ना होमवर्क उसको फौरन, बल्कि एक काम करें आप लोग सबमिट कर दें उसको। मैं थोड़ा सा आप लोग को आइडिया दे देता हूँ उस क्वेश्चन का। मुझे बताएं कि पेज नंबर याद है किसी को? ये वाला क्वेश्चन था? जी सर। जी ओके, an algorithm has been written in pseudocode to input some numbers. It only outputs any number that are greater than or equal to 100. ठीक है। The number 999 is not output and stops the algorithm. मतलब ये कह रहा है कि जैसे ही 999 आएगा तो ये आपके पास आउटपुट नहीं होगा, एल्गोरिथम रुक जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो नंबर्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 है उनको भी आउटपुट कर रहा है, सही है। तो नंबर्स इनपुट कर रहा है जितने भी 100 या 100 से ग्रेटर हैं उनको आउटपुट कर रहा है, और अगर नंबर 999 आ जाएगा तो रुक जाएगा। सिंपल सा लूप, सिंपल सा प्रोग्राम है। 4 एरर्स हैं, तो ऊपर से देखते हुए आते हैं हम। तो मुझे बताओ कि आपको शुरू से पहला एरर कहाँ मिल रहा है? सर नंबर डिक्लेयर की जगह नंबर्स लिखा है। हाँ, देखो भाई, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नंबर्स एस लगाया हुआ है। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहे बेटा एरर्स? सामने सामने जरा गौर से देखोगे तो मिलेंगे ना एरर्स, नंबर्स, ठीक है। सर हम पहले ये वाला होमवर्क कर लें वैसे, फिर आप समझा दीजिएगा। अब तो टाइम खत्म हो गया ना, अब तो अभी तक क्यों नहीं करा आपने? कर लेना टाइम चाहिए ना कंप्लीट। वैसे है अभी, टाइम तो है लेकिन इसको कंप्लीट करो फिर। 12 बजे तक का है। चलो मैं फिर अभी, वैसे ये बहुत इजी है, खुद से हो जाएगा, कर लोगे ना बाकी सब खुद से। जी सर कर के अंदर लेंगे। ही एरर्स छुपे हुए हैं, और मेजोरिटी से तो कर लिया है। जिन्होंने नहीं करा उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। और वैसे भी उसको अगर नहीं भी हो रहा होगा, कोई इश्यूज सर होंगे तो मुझे आपको तो 2 मिले हैं सर। सोल्यूशन मिल जाए, वो मिल जाएगा ना सोल्यूशन आपको। चारों एरर्स का मसला नहीं है जिनको नहीं मिला, ताकि फिर दूसरों को भी जाके हेल्प आउट हो ना। देखो इसमें 4 एरर्स हैं पूरे। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज का कोई एरर नहीं होगा, सही है। मैंने लास्ट क्लास उस दिन हमने एक क्वेश्चन किया था तो बताया था, डिक्लेयर और इनिशियलाइज का कोई एरर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और कभी कभार इफ और देन एक ही लाइन में लिखे हुए होते हैं, उसका भी कोई एरर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। ठीक हो गया। और जी सर अगर मैं एग्जाम में यूं लिख दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले लाइन 4 का एरर, फिर लाइन 1 का एरर, मसला हुआ नहीं, कुछ? कोई इशू नहीं, हो गया। कोई इशू नहीं। अगर आप अच्छा उसको ऊपर नीचे उसका वो हो जाता है, ऑर्डर आउट हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, होमवर्क ले लें। और अच्छा, इसको मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे इसको अदर वे राउंड कंप्लीट कर, दूसरी तरीके से करना हो, लेट्स से मैं कहता हूँ उसमें मैंने स्मॉलर देन इक्वल टू वाली कंडीशन लगा ली, इफ नंबर इज स्मॉलर, या अगर नेगेटिव के लिए लगा ली इफ नंबर इज स्मॉलर देन 0। चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं इफ इज नंबर इज स्मॉलर देन 0, क्या करेंगे जी? सर अब इसके अंदर से एक एरो निकाल के ऊपर डाल देंगे और एरो के बाद यस लिख पे देंगे नो। एंड करेंगे और नो पे ऊपर यस के ऊपर एंड कर देंगे। अब यस पे एंड कर देंगे और नो पे रिपीटिशन चला देंगे, सॉल्यूशन वापस करेक्ट हो गया, ठीक है। स्मॉलर देन 0 पे रिपीट कर दिया, और अगर वो 0 या 0 से ग्रेटर हो तो उसको एंड कर दिया। मतलब मैं दोनों तरीकों से कर सकता हूँ, समझ आ रही है बात? जी भाई, जितने भी हैं सब समझ में आ गया? सबका मुझे जवाब चाहिए। एवरीवन हु इज इन द ग्रुप, यस एवरीवन। सर, यस नाम नहीं लेना पड़े किसी का। अब यस सर, यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह हो तो उसको पूछा करें। क्वेश्चन में बस कंप्लीट कर लूं बात, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस किया करें, ताकि जो भी डाउट्स ना इस टाइम पे, देखो दिस इज द हाई टाइम, अभी हम अपने डाउट्स क्लियर करने आगे जाके, क्योंकि वील बी जंपिंग ऑन टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो उस टाइम पे फिर
इश्यूज आएंगे ना, उस टाइम में फिर आप लोग भी नहीं पूछोगे, पता है, आप लोग भी सोचोगे यार ही इज डूइंग अब अ ग्रेटर क्वेश्चन, और फिर मैं इस तरह के क्वेश्चंस करूं तो वो फिर अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, मतलब आप लोग भी फिर इस चीज में ना हिचकिचा जाओगे। बट अभी जितने जो भी क्वेरीज है ना अपनी क्लियर कर लो, ताकि नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग हो, लॉजिक बिल्डिंग हो, आगे जाके खुद देखो, मैं आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कल भी करवा रहा हूँ, परसों आप लोगों को खुद करना होगा। जब खुद करना होगा ना तो फिर उस टाइम पे इशू ना हो, ठीक है। और ट्यूसडे को सही टेस्ट होगा, थर्सडे को टेस्ट होगा, सर, ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने ट्यूसडे को कराया होगा, है सॉरी थर्सडे को नहीं, ट्यूसडे को होगा जी। सर, लास्ट क्वेश्चन में वो जो यस इधर था और नो उधर था, वो किस वजह से था? देखो अगर स्मॉलर देन जीरो नहीं नहीं हुआ ना, मतलब स्मॉलर देन जीरो नहीं हुआ तो रिपीटेशन करनी है ना, क्योंकि उसने बोला है नेगेटिव नंबर पे रोकना है। तो अगर नेगेटिव नंबर पे नहीं रोक रहा तो बार बार घुमाते रहो, नेगेटिव नंबर नहीं आया तो कीप ऑन रिपीटिंग इट, और नेगेटिव नंबर आ गया तो एंड इट। तो सही है। सर पहले क्या था? पहले यस इधर था ना? पहले मैंने कंडीशन चेंज कर दी, मैंने कंडीशन लगा दी थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब पॉजिटिव नंबर आया तो क्या करें, तो मैंने इसको अच्छा। नो लगा दिया, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, और मैंने ऊपर वाले को यस कर दिया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब पॉजिटिव नंबर आया तो कीप ऑन रिपीटिंग इट, और अगर पॉजिटिव नंबर नहीं आया तो एंड कर दो, वही बात हो गई। बस आप समझ लो कि कान ऊपर से खींचो या नीचे से खींचो, बात एक ही है।